हेलो, कैसे हो सभी। तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जितने भी अपने यूपी के जो अपने भाई लोग हैं, जो भी किसान भाई लोग हैं, सबके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है अपना। ठीक है, तो किसको लेकर के हैं? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। जितने भी अपने युवा कैंडिडेट है, यूथ, जितने भी अपने यूथ हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी मतलब ये अपडेट होने वाली है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको बिना ब्याज लोन दे रही है अपनी जो यूपी सरकार, अपनी जो योगी जी हैं, उनके द्वारा मतलब 5 से 10 लाख रुपए का यहाँ पर लोन दिया जा रहा है, जिसमें आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब बिना ब्याज, मतलब कोई ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। उस साथ में कोई भी आपको चीज, उस चीज के लिए आपको गारंटी भी मतलब नहीं देनी पड़ेगी। कोई चीज भी आपको लोन मतलब गिरवी वगैरह भी यहाँ पर नहीं रखनी पड़ेगी। और आपको सिंपली यहाँ पर पूरा अपना कंप्लीट स्टडी मतलब बात करेंगे, आपके क्या यहाँ पर डाउट है उसके बारे में अपन बात करेंगे, क्या आपके क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे, और कहाँ कहाँ आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब मैंने देख करके इधर उधर से उसका सोल्यूशन आपको देखा हूँ। कहाँ पर आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल वगैरह बनाने में दिक्कत आ रही है, बैंक का सीबीएल वगैरह देखने में कहाँ दिक्कत आ रही है, पूरा मैंने पीपीटी आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। तो आप अपने दोस्त वगैरह को भी देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्त वगैरह को जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम हम यहाँ पर योजनाओं से रिलेटेड अपडेट लेकर आता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं कि है क्या है, मतलब जो जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना है क्या है। इसके तहत अब क्या है, अपने जो योगी जी हैं, योगी सरकार है, उसकी तरफ से क्या दिया जाता है यहाँ पर, मुख्यमंत्री मतलब उत्तर प्रदेश की जो स्कीम है यहाँ पर, और इसके द्वारा लोन दिया जाता है यहाँ पर इस स्कीम के द्वारा क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। कितने अपने यूथ जो होते हैं, युवा होते हैं, उनको दिए यहाँ पर लोन दिया जाता है। यहाँ पर बात भी करेंगे किस किस को यहाँ पर लोन मिल जाएगा, तो कंप्लीट आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए बिना स्किप किए वीडियो को। ठीक है, इसके लिए 1.3 लाख से ज्यादा मतलब वो ये अभियान में जिससे लोग जुड़ चुके हैं, जिसके अंदर 17,710 लोगों को यूपी सरकार की ओर से यहाँ पर लोन भी मिल चुका है। जो लोन दिया जा रहा है अलग अलग मतलब जितने भी अपने आरबीआई के जितने भी आरबीआई के गाइडलाइंस को जो फॉलो करते हैं, जितने भी इसके अंदर जो जितने भी अपने बैंक आते हैं, वो यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे बड़े बड़े नेशनल बैंक हो गए, पंजाब नेशनल, एचडीएफसी, अपने एसबीआई वगैरह, तो ये सब बैंक क्या करते हैं, लोन देते हैं जितने भी अपनी आरबीआई के से मर्ज है जो। ठीक है, साथ में देखिए इसके लिए अप्लाई का तरीका क्या रहने वाला है, इसकी क्या क्या पात्रता वगैरह रहने वाली है, कंप्लीट बात करने वाले। तो ये योजना है जिसके अंदर क्या दिया जाता है, आपको लोन दिया जाता है, और कितना क्या लोन दिया जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ कि आप अपने जो जितने भी अपने व्यूवर्स, जितने भी अपने जो यूथ है, उनके लिए क्या यहाँ पर क्वेश्चन डाउट आ रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सर इसके अंदर जो कौन कौन से बैंक होते हैं जिससे अपन क्या कर ले सकते हैं, यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो आप आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है जितने भी कोई भी सभी जितने भी बैंक हैं, उसके अंदर आप यहाँ पर लोन ले सकते हो। और आप उसके अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए। जो जो अकाउंट आप अप्लाई करोगे, जब फॉर्म अप्लाई करोगे, तो उसके अंदर वही अकाउंट अप्लाई करना जिस बैंक से आप क्या करना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो। ऐसा नहीं उसमें अलग कर दिया, आप अकाउंट अलग है, आप लोन अलग अलग बैंक से लेना चाहते हो तो अलग, तो वो चीजें गलत होगी। तो आप तो जब तक पॉसिबिलिटी हो तो अच्छा बैंक, कोई बड़ा बैंक, एसबीआई वगैरह, पंजाब में, उनसे ही आप बैंक लोन लेने की कोशिश करो, तो वहां से आपको इधर उधर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ब्रांच ब्रांच भी आपके आसपास मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ पर जीएसटी या आईटीआर जरूरी है, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम आती है सर, जीएसटी नंबर वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिना सॉरी, बिना जीएसटी वगैरह के कोई यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, कोई नंबर वंबर जीएसटी वगैरह की आपको यहाँ पर आईटीआर वगैरह की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। दूसरा आपका डाउट होगा कि सर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत जिले के बाहर भी बैंक, बिल्कुल नहीं। आपका आवेदन आपके जिले के ही स्थित बैंक के अंदर, ब्रांच के अंदर होगा। आप अपने जिले से बाहर यहाँ पर आवेदन नहीं ले सकते। तो जो भी अदर अदर जिले में ट्राई कर रहा हो, तो आप प्लीज परेशान नहीं होइए, आपके जिले में ही जाके यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो साथ में आपका दूसरा और यदि आपकी डाउट होगा तो कि सर तहत आप मतलब अपनी जमीन होना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, इसके लिए जमीन उमीन का कोई जरूरत नहीं है। आपके पास आपका बिजनेस हुआ, आपका कोई आपका मतलब बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, उसका आपका आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। वो भी आपको कैसे का प्रोवाइड, मतलब कैसे वो आइडिया, यदि आप सर बोलो, आप बोलो कि हमारे पास आइडिया भी नहीं है, तो हम कैसे का कर सकते हैं, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे आने वाले टाइम में वीडियो में। तो आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद में यदि अगर परिवार को मतलब कोई सदस्य डिफॉल्ट निकल गया, मतलब डिफॉल्ट निकल गया मतलब कोई पहले कोई लोन वोन लिया, उसने लोन प्रॉपर टाइम पे नहीं भरा, लोन नहीं दिया बैंक वालों को, कोई डिफॉल्टर वगैरह है, तो इसका भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कैंडिडेट लोन ले रहा है, मतलब मैं यदि यहाँ पर लोन ले रहा हूं, तो मेरा कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मेरा भाई का है, मेरे पेरेंट्स का है, मेरे कुछ का सिस्टर का, किसी का डिफॉल्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा खुद का नहीं होना चाहिए। जिसका बैंक अकाउंट जिसके नाम है, उसका यहाँ पर सीबीआईएल देखा जाएगा, मतलब जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो आपका देखा यहाँ पर जाएगा। ठीक है, उसी साथ में आप बोलोगे कि सर ठीक है, इतना समझ में आ गया, अभी सीबीआईएल जो सीआईबीएल जो कितना होना चाहिए, तो सीबीआईएल जो कम से कम आपका 670 पॉइंट होना चाहिए। तो आप ये आपके बैंक बुक के अंदर जाकर के चेक कर सकते हो। ये किसके लिए? जो पहले से लोन वोन ले चुका है, जो जो यदि अपना यूथ को जो भी अपना कोई
भाई लोग हैं वो यदि फर्स्ट टाइम यदि लेना चाहते हो आप लोन, तो उनके लिए मान्यता नहीं है। मतलब अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट इतिहास नहीं है, आपने कभी लोन वोन कुछ भी नहीं लिया, सीधा अपना सिंपली बैंक अकाउंट खोल ओपन किया है, उसमें थोड़ा छोटा मोटा लेन देन किया है सिर्फ, ठीक है, उनके लिए नहीं है। सिर्फ उनके लिए जो पहले से लोन वोन ले रखे हैं, पहले से कोई योजनाओं से रिलेटेड मतलब पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें अब भाग लेना चाहते हैं, मतलब इसका फायदा लेना चाहते हैं, उन मतलब लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पर होने वाला है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गए। मतलब ये इनमें आपको यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इसको रिलीफ मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं कुछ मुख्य बातें क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, 1 लाख युवाओं को हर साल मतलब यहाँ पर क्या दिया जाएगा, तो आप फॉर्म फिल किए, यहाँ पर क्या होगा, वरीयता जिसको दी जाएगी, जो जिसका अच्छा खासा मतलब इसके अंदर जो मिनिमम जो आपके 8th पास होना चाहिए, यहाँ पर जो इसकी पात्रता योग्यता है। उसके बाद में 10 साल का प्रोग्राम रखा है, तो जो ये अभी अपनी जो विकास अभियान जो है ये 10 साल का रखा है। तो टोटल इसके अंदर 10 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को क्या दिया जाएगा, यहाँ पर रोजगार के लिए पैसा यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। जब 20 से 40 वर्ष तक की आयु के स्किल युवाओं एंड मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस से जुड़ी इंडस्ट्री स्थापित कराकर स्वरोजगार देना होगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो अपनी युवा है, जो कोई अपना स्किल के ऊपर कोई नई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, कोई फूड प्रोसेसिंग मतलब में कर रहा हो या कोई एग्रीकल्चर में कर रहा हो, तो उनके लिए क्या किया जाएगा यहाँ पर 21 से 24 साल यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। मतलब उसी साथ में आपको हर साल मतलब एक साल में इस साल 10 लाख युवाओं को यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें 17,000 को दे चुके हैं और भी जितने भी अपने बच गए 83 को यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। जो हमें हर साल दिया जाए, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। इस साल नहीं अगले साल आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन जो जितना फॉर्म अप्लाई करेगा तो यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। वरीयता किसके ऊपर दी जाएगी, एक तो आपको मिनिमम आपको 8th पास होनी चाहिए, मतलब 8th पास आपकी होनी चाहिए। उसी के साथ में इंटरमीडिएट या समकक्ष में वरीयता मिलती है। मतलब आप यदि और कोई स्टूडेंट 10th पास है, 12th पास है, यदि बीए वगैरह करे, तो जो जितना ज्यादा एजुकेशन जिसके पास होगा, शिक्षा होगी, शैक्षणिक योग्यता जिसके पास ज्यादा होगी, उसको पहले यहाँ पर लोन दिया जाएगा। उसी साथ में आपके पास यदि कोई विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अपनी जो यूपी में चलती है, जो में प्रशिक्षण योजना, मतलब जो भी कोई भी ST वगैरह की कोई प्रशिक्षण योजना चली थी पहले, उसके अंदर आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो भी आप जरूर फॉर्म अप्लाई करो तो अपलोड कीजिए, उनसे भी आपको क्या यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, वरीयता दी जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो साथ में कुछ स्पेशल पॉइंट की सरकार की ओर से यहाँ पर आपको ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, कोई किसी प्रकार का कोई आपको गारंटी वगैरह यहाँ पर नहीं देनी है। उसी साथ में एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है कि 6 मंथ लग आपने आपका बिजनेस स्टार्ट किया कि सर पता नहीं बिजनेस बढ़े या नहीं बढ़े, टाइम भी लगता है बिजनेस में, बिल्कुल सही बात है, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग जाते हैं। तो 6 महीने के लिए आपको कोई EMI की भी जरूरत नहीं है। 6 महीने के बाद आप लोग आपकी EMI बना सकते हो यहाँ पर, उससे पहले आपको EMI बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बता दिया आपको 5 से 10 लाख तक का यहाँ पर लोन आपको दिया जाता है, और कैसे क्या दिया जाएगा उसकी स्टेप की आप यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद में आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपकी जो ऑफिशियल साइट है, इसी नाम से अपनी जो CM जो योजना करके है, योजना के नाम से ही अपनी साइट रहने वाली है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसी नाम से ही साइट है। इसके ऊपर साइट को आपको जाना है, तो पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन कोई यदि अपना कोई फर्स्ट टाइम यदि रजिस्ट्रेशन कर रहा हो, तो पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसके अंदर जो भी डिटेल चाहिए वो आपको भरना है, और वही फोन नंबर यहाँ पर यूज करना है जो आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होने, बाद में दिक्कत आएगी। जो प्रॉब्लम आपको पहले से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो वैलिड नंबर है वही आपको डालना है, क्योंकि उसके ऊपर आपका OTP वगैरह आएगा, जो आपका आधार कार्ड से भी लिंक है, आपके पास अवेलेबल भी है, और उसके साथ में आपके बैंक अकाउंट से भी है, और PNB जो अपना क्रेडिट मतलब वो क्या नाम है, अपना जितना भी अपना डॉक्यूमेंट्स है उसमें सब में अपना लिंक होना चाहिए, कौन सा अपना नंबर जो अपना अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर वही नंबर डालना है। और जो आपको जैसे ही आप इस साइट पे जाओगे अपनी CM युवा योजना के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको ये नवीन पंजीकरण करके, ठीक है, ये नवीन पंजीकरण के आपको ऑप्शन वहां पर दिखाएगा, ठीक है। उसके अंदर ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। इसके अंदर आपको योजना का नाम यहाँ पर चयन करना है। योजना का नाम चयन कैसे, योजना आपको यदि नहीं है आपके पास कौन सा योजना करना है, तो वो मैं आपको आने वाले टाइम बताऊंगा। उसके बाद में आपका नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, आपकी email ID आपको कोई बना लेनी है, आपकी रख लेनी है अच्छे से। उसके बाद जिला डालना है, जिला डालने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर अच्छे से डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है जो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनली आपका ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ पंजीकरण यहाँ पर करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर और भी स्टेप है, आप देख सकते हो क्या क्या आपको करनी है। जो इसकी स्लाइड है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से जाकर के आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। तो पूरी PDF बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, हर चीज आपको एक एक स्टेप में, कहीं भी आपको कोई डाउट की जरूरत नहीं है, पूरा मैंने एक स्टेप में आपको क्लियर किया है। यहाँ पर स्टेप सेकंड में आपको रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर ID आपको मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो आपको मेल से आ जाएगा या आपके मैसेज पे आएगा, वो यूजर ID और पासवर्ड आपको डालना है और आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा।
लॉगिन होने के बाद आपके आपके हिसाब से कि आपको याद रखना है, तो आपके नाम वगैरह से, आपके नंबर वगैरह से आप वहाँ पर चेंज भी कर लेना, पर नया पासवर्ड वगैरह बना लेना अब उसके अंदर, ठीक है? तो आपको याद रहे भाई, कहीं भूल ना जाए इधर-उधर लिख के, तो आपका याद जो लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में याद है, तो आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। वो चेंज-वेंज कर करके फिर आपको वापस से तीसरे चरण के अंदर वापस से लॉगिन करना है, और जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए कि यहाँ पर पिता का नाम, आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, वोटर आईडी वगैरह-वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेगा, वो आपको वहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए वहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, आपको पीडीएफ बनानी पड़ेगी, तो पीडीएफ कोई भी आप स्कैनर वगैरह यदि वहाँ पर पीडीएफ से पूछ रहा है, या वहाँ पर जेपीईजी पे फॉर्मेट में पूछ रहा है, तो ये सब आप ऑनलाइन डायरेक्ट ये डालना कि पीडीएफ कन्वर्ट टू जेपीजी, तो वहाँ पर आपको हो जाएगा। एमबी में डलवाएगा तो एमबी को साइज आपको कम ज़्यादा करना होगा, तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये आप पहले ही अपने जितने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में बता दूँगा, तो आप उसकी पीडीएफ वगैरह बना करके आप रख सकते हो, ठीक है? स्टेप 4 हो गई, उसके बाद में आपका यहाँ पर चेक सीबीआईएल स्कोर वगैरह ऑप्शन वगैरह वहाँ पर दिखाई देगा आपको, सब फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर दिखाई देगी। जो भी ये स्टेप है, एक फ़ोन में आप पीडीएफ ओपन रखना, और जो स्टेप मैंने दे रखे हैं वो स्टेप आप करते हुए जाना अपने दूसरे फ़ोन के अंदर, आप घर बैठे इसको आप बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर लोगे। स्टेप 5 यहाँ पर हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट एक बात और क्या है यहाँ पर, कि आपको जितने भी सामान्य श्रेणी के अंदर जितनी भी जनरल कैटेगरी के, उसके अंदर बात क्या है कि आपको 5 लाख का बिजनेस मतलब लोन लेना है आपको, ठीक है? सर मेरे को 5 लाख का बिजनेस लोन लेना है, तो इसकी क्या एक योजना है कि आपके अकाउंट में 15% आपको ब्याज मतलब रहना चाहिए, मतलब 75,000 रुपये आपके खाते में रहने चाहिए। जो आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर 75,000 रुपये रहने चाहिए, तो ये आपको वहाँ पर लोन मिलेगा, ठीक है? इसका आप जो अपने बिजनेस है उसका क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने बताया, आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है? अकाउंट का बता दिया, मोबाइल नंबर का बता दिया, और आपके अकाउंट में 75,000 रुपये यहाँ पर रहना चाहिए। और पूरा काम करने के बाद आपको सबमिट करके जो आपका लास्ट फॉर्म आएगा उसका प्रिंट आउट बिल्कुल निकाल के आपके पास रख लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको इसका दस्तावेज मतलब अपलोड करने करने के बाद आपके पास एक लेटर आएगा, उसको आपको जो जो भी आपका बैंक रहेगा उससे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वो सब ऑनलाइन चीज़ें हो जाएगी बहुत फास्टली, ठीक है? अब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। आपको रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास अभी की प्रेज़ेंट टाइम की। डिजिटल आपका हस्ताक्षर, मतलब आप कोई भी पेज लेना उसके ऊपर हस्ताक्षर करके इसका फ़ोटो रख लेना, या इसकी पीडीएफ रख लेना, जो भी उसके अंदर आपको अपलोड करवाएगा, ठीक है? आय प्रमाण पत्र आपके पास बनवाना है आपका ज़रूरी अभी अभी का होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो भी आपके पास 8th 12th या 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर लागू है बिल्कुल। उसके साथ में परियोजना रिपोर्ट आपके वो होनी चाहिए। परियोजना रिपोर्ट कैसे बनानी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद में जिस बैंक से लोन ले रहे हो आप, उसकी स्टेटमेंट या पासबुक का पहला पेज होना चाहिए। उसका पहला पेज होगा, उसका फोटो खींच के उसकी पीडीएफ वगैरह या फोटो फॉर्मेट में आप रख लेना। और जो पता दिया गया है वहाँ का उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, जहाँ पता है मतलब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो सरपंच, अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो वार्ड सरपंच का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगेगा। पैन कार्ड आपका लगेगा तो पैन कार्ड में नंबर आपके ही होनी चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, वो आपको अपलोड डाउनलोड कर लेना है उसी से। मतलब कौशल प्रमाण पत्र आपके पास यदि कोई है, मतलब आप कोई पहले से कोई योजना वगैरह परियोजना वगैरह में काम किए उसका सर्टिफिकेट वगैरह है कौशल, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है? ये सब डॉक्यूमेंट्स आप पहले रेडी रखना, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? तो पैसे 2 टाइप में मिलेंगे आपको, 50-50% मतलब आधा-आधा पैसा मिलेगा। इसमें कैसे मिलेगा? पहले तो आपको आधा पैसा मिलेगा, वो सीधा पैसा आपको जो भी आपका बिज़नेस प्लान आप बताओगे उसके अंदर, तो उसके हिसाब से जो भी आपको मशीनरी या उपकरण तो लगेंगे, जो भी आपको लगेगा, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट आपके सीधे सप्लायर के अकाउंट में जाएँगे। कितने? जैसे 5 लाख का लोन लेना है तो 2.5 लाख सीधे उसके खाते में जाएँगे, 2.5 लाख आपके पास आएँगे। तो आपको उसका और भी कुछ काम करना हो तो आप कर सकते हो। तो जो भी सप्लायर वगैरह है उसके पास जाएँगे सीधे, तो ऐसे आपको यहाँ पर पैसे यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं इसके लिए कि परियोजना रिपोर्ट, जैसा डॉक्यूमेंट्स में आपको बताया, तो परियोजना रिपोर्ट कैसे बनानी है, तो सीधा आपको जो साइट अपनी जो ऑफिशियल साइट है इसके ऊपर ही जाना है। उसके ऊपर आपको परियोजना रिपोर्ट करके ऑप्शन दिखाएगा। जैसे साइट पे जाओगे तो वहाँ पर दिखाएगा, उसके ऊपर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, और कुछ जो भी डिटेल मांगेगा वो आपको अपलोड करना है। जैसे जैसे जाओगे इसके ऊपर तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये जो जितनी फॉर्म है डिटेल है यहाँ पर, नेम ऑफ पर्सनल डिटेल भरना है, पर उसके बाद बिजनेस डिटेल आपको भरना है। इसके ऊपर बताया मैंने कौन से जाओगे आप रिपोर्ट के ऊपर वाले पे, ठीक है? तो उससे भी परियोजना रिपोर्ट वाले पे क्लिक करके आपको ये चीज़ें, ये वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको ये फिल करना है कि इसके ऊपर फिल करने के बाद जो प्रिंट आउट आएगा वो आपके पास रख लेना है, वो आपका रिपोर्ट होगा परियोजना रिपोर्ट, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है कि सर प्रोजेक्ट लिस्ट कहाँ से मिलेगी? ठीक है, ये भी मतलब हम प्रोजेक्ट के बारे में हम कैसे सोचें, हमारे पास आइडिया नहीं है।
तो अपनी साइट के ऊपर ही कम से कम 650 से अधिक प्रोजेक्ट की लिस्ट दी गई है, तो उसको आप डाउनलोड करके आप पहले आपका प्रोजेक्ट आइडिया बना लेना दिमाग में, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट वगैरह का काम कर लेना, उसके बाद आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। उसका काम कैसे करोगे, ऑफिशियल साइट पे आपको जाना है, जैसे मैंने बताया अपनी अपनी जो ऑफिशियल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना नाम से ही अपनी ऑफिशियल साइट है, उसके ऊपर जाना है। उसके ऊपर जाओगे तो नीचे आपको आइडियाज का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर सेलेक्ट योर बिजनेस आइडिया, तो आपका अपना उद्यम चुनना है, आपको उसके ऊपर आइडिया वगैरह लेना है, तो आपको पूरी लिस्ट आएगी, लिस्ट डाउनलोड भी हो जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और पहले ही बता देना चाहता हूँ आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। यदि आप शराब, तंबाकू, गुटखा वगैरह की कोई कंपनी है, इंडस्ट्री, छोटी मोटी कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, पटाखा निर्माण वगैरह, इसके बाद प्लास्टिक वगैरह की जो भी मतलब सरकार के द्वारा जो बैन चीजें, उसके अंदर अंदर आपको ऐसा आइडिया आपको नहीं लेना है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये आपको अब कैसे आपको आइडिया लेना है, जैसे आप साइट पे जाओगे, ठीक है, तो साइट पे जाते ही आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा जितने भी 650 से अधिक आइडिया मिल जाएंगे। कौन सा आइडिया आपके लिए बेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, वो आइडिया आपको सेलेक्ट करना है, फिर फॉर्म फिल आपको करना है। ये पहले मैं बता दिया था, आपका आइडिया दिमाग में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट होती है, और आपको जो मेरी पीपीटी है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वहां से आप जाकर के स्टेप बाय स्टेप देख के बिल्कुल अच्छे से फॉर्म को फिल कर सकते हो। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, लोगों को इसको शेयर भी कीजिए, और हमारे साथ चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। और कोई यदि एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट वगैरह है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।